इसी प्रकार फिर डालेंगे और सारा ध्यान इसी पे, फिर डालेंगे सारा ध्यान इसी पे बेसन। ये देखो कितने करारे हैं, देखो ये देखिए। ये देखो ये जी, आज ये सुनीता बना रही हैं आटे और सूजी के गोलगप्पे। देखिए क्या क्या सामान डलेगा ये बताएंगी। हाँ जी, सूजी कितनी है ये? 2 कटोरी। 2 कटोरी सूजी है जी। डाल। ठीक है, हाँ नहीं नहीं डालना नहीं है अभी। 1 कटोरी आटा। 1 कटोरी गेहूं का आटा है। ठीक है जी। ये दाल, उड़द की दाल का पाउडर। ये उड़द की दाल का पाउडर है जी। उड़द की जो धुली हुई दाल होती है वो पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। और क्या है जी? ये बेकिंग सोडा ये बेकिंग सोडा है जी, मीठा वाला सोडा, खाने वाला सोडा। 1 चम्मच। 1 चम्मच है लेकिन डलेगा थोड़ा सा, चुटकी भर। ये सारे सामान को आप छान लेंगे, सोडा और ये हटा के, और बाकी सामान सारा छान लो जी। इसी प्रकार आपको छानना है। देखो 2 कटोरी सूजी है, मेजरमेंट हमने दिखाया हुआ है आपको। छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, 2 कटोरी सूजी और 1 कटोरी आटा। इस सबको छानेंगे इस प्रकार, और ये आटे को भी इसी में डालेंगे और दाल को भी डाल देंगे। दाल का जो पाउडर था 1 चम्मच, तो 2 कटोरी सूजी हो गई छोटी वाली, और 1 कटोरी आटा हो गया, और 1 चम्मच उड़द की दाल का पाउडर पिसा हुआ। ठीक है जी। छान कर ये सारा सामान साइड में रख दिया हमने। जो कूड़ा कचरा निकला था कटोरी में डाल दिया है। मेजरमेंट हमने आपको दिखा दिया था सारा। देखो ये कटोरी ली थी हमने छोटी वाली, इसी से मेजरमेंट किया हमने। 2 कटोरी सूजी और 1 कटोरी आटा। इसी प्रकार लेना है, चाहे छोटी कटोरी हो चाहे बड़ी कटोरी हो, चाहे गिलास हो या गिलासी हो, बराबर सामान लेना है आपको। ठीक है। अब देखिए जी, इसमें 1 चुटकी सोडा डाल दिया है इन्होंने, और सबको मिक्स कर दो। इस आप देखिए जी, नॉर्मल पानी से इसको गूंथना है, जिस प्रकार रोटी का आटा गूंथते हैं हम घर में। ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, मीडियम लेवल का आटा गूंथना है। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें, और बहुत बढ़िया डो बनाना है इसका, ना ज़्यादा मुलायम और ना ज़्यादा सख्त। और अच्छी तरह मलाई करनी है इसकी गूंथते गूंथते में। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप गूंथते जाएं। ठीक है जी। सब सारे आटे को मिक्स करके मिलाकर, और एक बढ़िया डो बनाना है आपको। देखिए जैसे ये डो बनता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार गूंथते हुए बहुत ही बढ़िया डो आपको तैयार करना है। अब दिखाओ जी, चेक कराओ कितना मुलायम बना है ये या कितना सख्त है। ये देखिए जी, इस प्रकार आपको मीडियम लेवल का डो लगाना है, ना ज़्यादा मुलायम ना ज़्यादा सख्त। डो हमारा रेडी तैयार है। अब इसको एक पॉलीथीन में लपेट कर या कपड़े में लपेट कर आप रेस्ट करने छोड़ेंगे 15-20 मिनट। ये देखो, ये पॉलीथीन में इसको बंद करके हमने रख दिया है। इस प्रकार आप रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी गोलियां बनाकर, गोलगप्पे बनाकर, बेल कर रेडी करेंगे। तो लो जी, ये घंटा हो चुका है। अब हम देखते हैं आटा हमारा सेट सेट हुआ है कि नहीं। अब हम देखते हैं आटा हमारा सेट हुआ है नहीं। चलो जी, खोलिए पन्नी खोलिए, और रखिए परात में, देखिए और दिखाइए। देखिए इस प्रकार देखो, सेट करना है आपको आटे को रख के इस प्रकार, ना ज़्यादा मुलायम ना ज़्यादा टाइट। अब इसको थोड़ा सा सेट करना है, असल मसल कर। देखो किस प्रकार करना है, ज़्यादा इसमें मलाई लाई मेहनत नहीं करनी है, रगड़ा तगड़ी नहीं करनी है। बस एक दो बार इसको इस प्रकार कर देंगे। लो जी, आटा हमारा डो सेट हो गया था। इसे असल मसल कर इसके बराबर के 2 पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, सूखा आटा है बेलने के लिए, और जगह हमने कर दी है चेंज। वहां पर थोड़ा चकले पर बेलना पड़ता था, दो दो चार चार बेलते। हम नए तरीके से बेलेंगे। तो इस स्लिप पे पत्थर लगा हुआ है किचन के अंदर, इस पे बिलाई होगी। ठीक है जी, ये रख दिया। चलो जी, बेलना शुरू करो। देखो आटा लगा लगा के बेलना है आपको, जिससे चिपके ना बेलन पे और उस पे, ज्यादा आटा ना लगाना। ठीक है जी। इस प्रकार पेड़ा रखा, और इसकी बड़ी रोटी बनानी है एक पहले, बेल कर अच्छी तरीके से बड़ी रोटी। अब परोथन ज्यादा ना मत लगाना, नहीं तो उठती रहेगी रोटी, चिपकेगी नहीं उस पर। ठीक है, नीचे की लेयर पत्थर पे यानी चकले पर चिपकी रहनी चाहिए। और बनाओ एक बड़ी रोटी बेल कर। और साथ में इधर हमने गीला कपड़ा निचोड़ कर बिछा लिया है,
डबल लेयर है देखो इसकी। इसी प्रकार आप कोई भी सूती कपड़ा हो, चादर हो, तौलिया हो, साफी हो, गमछा हो, उसे कर लें गीला और निचोड़ कर डबल लेयर में बिछा दें। तो बेल बेल कर जो गोलगप्पे काटेंगे हम, बेलेंगे पूरी, वो इधर रखते जाएंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे रेस्ट करने के लिए। ठीक है जी। ये देखो, ये खोल दिया एक साइड से हमने इसका पर्दा, और इधर बन के तैयार हो रहा है। हम बनाओ बेटा। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं हम आपको। हम सूजी और आटे के गोलगप्पे बनाने का घर पर। ठीक है जी। देखो कितनी बड़ी लोई बन के तैयार, वो परत बनी है हमारी। ये देखिए जी, इस प्रकार आपको बनानी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। ठीक है जी। इस प्रकार बनाकर आप, अब इसकी होगी कटाई। कटाई करने के लिए देखो, हमने एक मोल्ड बनाया, गिलास था हमारे पास, इसको एक वेल्डिंग वाले के पास जाके हमने कट करवा लिया ग्राइंडर से, और ये मोल्ड, ये साइज बन गया है। ठीक है जी। इसी से हम काटेंगे गोलगप्पों को। तो लो जी, काटना शुरू करो। घुमा दे करो, घुमाओ। बस हाँ, इसी प्रकार बराबर बराबर करके सारे गोलगप्पे काटने हैं आपको। ठीक, बिल्कुल एक जैसा साइज आएगा, गोल गोल एकदम, ना छोटा बड़ा ना मोटा पतला। इससे ये आसानी हो जाती है, और एक बार में बहुत सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है। ये हेल्पर हैं जो हमारे अनाड़ी हैं, इसलिए ये थोड़ा दिक्कत फेस हो रही है थोड़ी सी। हम होते तो अब तक काट पीट के सेट भी कर देते। हाँ, शाबाश। देखा, इतनी जगह में हम दो निकालते गोलगप्पे, इन्होंने बीच में से एक ही निकाला, बाकी ठीक बचे है, आटे को। दूरी का। हाँ ठीक है, ठीक है। हम इस प्रकार उठा लेंगे। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है बिलाई का। अगर हम बेलन से बेलते तो कोई छोटी होती, कोई मोटी होती, कोई पतली होती, पूरी हमारी गोलगप्पे की। और देखो इससे बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से बिली हुई है। अब इनको उठा के कपड़े पर लगाएंगे लाइन बाई लाइन। ठीक है जी। हाँ, ऐसे लाइन बाई लाइन लगाते जाएंगे, बेल बेल कर। रखो भाई। देखिए जी, एक कटोरी, जो छोटी छोटी दो कटोरियां ली थी सूजी की, और एक कटोरी लिया था आटा, और एक चम्मच था उड़द दाल का पाउडर पिसा हुआ। उसके अंदर देखो इतने सारे गोलगप्पे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। कपड़ा लगा दो भाई, इसको कपड़े से ढक दो। लो, ये कपड़े से ढक दिया हमने। अब इसके ऊपर एक हम चादर और लगा देंगे। इसको पहले तो आराम से उठा के हम पुरानी जगह पे ले जाएंगे, अपने पुराने सेटअप पर। फिर एक चादर से ढकेंगे इसको। लो जी, पुराने सेटअप पे ले आए हम उठा के अपने गोलगप्पों को। और देखिए, रख दिया मेज पर हमने, और देखो सारे गोलगप्पे बनके तैयार हैं। ढक दो भाई, कपड़े से ढक दो सही से। लाइन में लगा दो इसको। इसी प्रकार आपको ढक के रखना है। और फिर जो बाकी बचा कपड़ा हो, वो भी इसी के ऊपर डाल देना, और इस पे एक भारी चादर डाल देना, दो तीन तह करके। ये लो, ये एक चादर और रख दी हमने, दो तीन लेयर करके। हाथ से थोड़ा ऐसे सेट कर दो। हाँ, अब इसको 1 घंटे सूखने देंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंगे गोलगप्पे। तो लो जी दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। 1 घंटा हो चुका है इनको गोलगप्पे को रेस्ट दिया। ये कपड़ा हटा देते हैं, देखिए वो। और ये देखो, एक लेयर ये है, और फिर इस लेयर के नीचे गोलगप्पे हमारे रखे हुए हैं बनके। अब सबको नहीं खोलना है एकदम कपड़े को, उतना ही कपड़ा हटाना जितने गोलगप्पे लेने हो सेकने के लिए। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम सेकना। इसी प्रकार आप करें प्रोग्राम, और देखो किस प्रकार सेकना है। ये देखो जी, अब आप देख लो, एकदम परफेक्ट गोलगप्पा है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, और एकदम गोल जो सांचे से हमने काटा था। और ये जो नीचे वाली लेयर है ना, जो हमने ये कपड़े पे थी इस प्रकार, तो नीचे वाली लेयर है, इसी को पहले डालना है। और तेल देखो किस प्रकार करना है इसके ऊपर, गरम तेल करना है, और तेल इस प्रकार डालना है ऊपर। ये देख, बना गोलगप्पा हमारा एकदम रेडी, फर्स्ट क्लास। ये डालना है इसी प्रकार, और तेल इसको कच्ची से इसी प्रकार करना है इसके ऊपर। ध्यान रहे ये सारा तेल निकल के आपके पैरों पे या शरीर पे ना गिरे, वरना नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। तेल डालने में अगर जरा सा भी चूक हुई तो पापड़ी बन जाएगा, गोलगप्पा नहीं बनेगा। जो भी पूरी है हमारी, वो पापड़ी बन जाएगी। और डालते ही तुरंत इस पे तेल इस प्रकार छींटना है, और गोलगप्पा एक एक करके ही सेकें। हलवाइयों की तरह ज्यादा ना भरें, आप घर पे बना रहे हो, तसल्ली से आराम से बनाएं, जिससे रिजल्ट हमारा गोलगप्पे का निकल के 100% आए। ठीक है, हलवाइयों की बात अलग होती है। देखिए गोलगप्पे सारे हमारे वाकई में गोलगप्पे बन गए। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें इनको, और फिर निकाल लें।
ठीक है जी, करारा होने दें दोनों तरफ से। डालते रहेंगे एक एक और सेकते रहेंगे बड़े आराम से, तसल्ली से सेकना है एक एक करके। आप घर पे बना रहे देखो, देखिए ये इसी प्रकार फिर डालेंगे और सारा ध्यान इसी पे। ये देखिए जी, इसी प्रकार फिर डालेंगे और सारा ध्यान इसी पे। ये देखो ये फिर डालेंगे इसी प्रकार और सारा ध्यान इसी पे। और फिर डालेंगे देखो सारा ध्यान इसी पे। ये देखिए ये फिर डालेंगे सारा ध्यान इसी पे। ये देखिए ये फिर डालेंगे सारा ध्यान इसी पे। जैसे तेल फुल गर्म होना चाहिए। जो सिक चुके हैं उनको निकाल देंगे बाहर, बाकियों को पलट देंगे। इसी प्रकार सारे डाल डालकर आप सेक लें। देखिए हर एक गोलगप्पा फूलेगा और क्रिस्पी करारा बनेगा। बस आटे वाले गोलगप्पे में ये दिक्कत होती है कि इनका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाता है। मैदा और सूजी के मुकाबले मैदा सूजी के गोलगप्पे जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और आटे वाले में ऐसे कलर ब्राउन हो जाता है। वही ये दिक्कत होती है, लेकिन बनते बहुत ही करारे और क्रिस्पी हैं और हल्के हल्के। तो देखिए ये गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं हमारे, क्रिस्पी करारे, क्रंची एकदम। और ये देखिए करारापन देखो जी, क्रंचीपन देखो इनका। कोई भी गोलगप्पे ले लो, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कितने करारे हैं। देखो ये देखिए, एकदम खिले खिले, दाना दाना, चोर चोर। कितने बढ़िया करारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए हमारे। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।